चलिए रीडिंग करते हैं। इस 11-11 में डिवाइन फेमिनाइन को कौन से इशू पे काम करना है। इस 11-11 में डीएफ एनर्जी को, डीएफ एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस है। इस 11-11 में डीएफ एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस है। देखो इस 11-11 में ना डीएफ एनर्जी के लिए ये गाइडेंस है ना, कुछ सिचुएशन से अगर रन कर रहे हो तो रन मत करो, ठीक है। आपके फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस के रिगार्डिंग आपकी चीज़ें सॉल्व हो रही है। कुछ लोगों की एंसेस्टर ब्लॉकेजेस थे ना, वो भी अच्छी तरह से हील हो रहा है। एंसेस्टर का जो भी ब्लेसिंग है ना वो रिसीव हो रहा है, ठीक है। एंसेस्टर का ब्लेसिंग भी उनको मिल रही है, साथ ही फाइनेंशियल इशू भी ठीक हो रहा है। कोई सिचुएशन से रन कर रहे हो तो रन मत करो। अभी जो भी इशू आया है ना डियर, अगर डर लग रहा है तो सरेंडर करो, आर्कएंजल से, यूनिवर्स से प्रे करो और बोलो कि डिवाइन आर्कएंजल्स, मैं इस इशू को हील करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ और इस इशू से बाहर आने के लिए मुझे इस सिचुएशन का चार्ज आप ले लो और ये हीलिंग मेरी आप कराओ। मुझे गाइड करो, मैं सरेंडर कर रही हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, ठीक है। ऐसा जब भाव रखोगे ना तो चीज़ें आपको, इस सिचुएशन को आप हील कर लोगे, ठीक है। और साथ ही आपका जो इनर मस्कुलाइन है ना उसको भी बैलेंस करें, हाँ। और क्योंकि आपके आउटर मस्कुलाइन की एनर्जी भी ऐसी है ना, वो बंदा के दिल में प्यार बहुत है, लेकिन वो प्यार को ना फील करके वो बस बैठा हुआ है, हाइड कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, वो शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे। क्योंकि उसके पास वो गाना है ना, इतने बीमारियाँ इतने अनाड़ियाँ, ये दिल में किस किस को दी, वही भाव। क्योंकि इतने सारे ऑप्शन में ना उलझ गए हैं, यहाँ जाओ कि वहाँ जाओ, इसके पास जाओ कि उसके पास जाओ। क्योंकि ना ये ना जो डीएम का ना इनर जो शैडो सेल्फ है ना वही है, समझ रहे हो। ये जो मस्कुलाइन का ये भागते क्यों है डीएफ से, क्योंकि इनका अंदर में जो ना इनका शैडो है ना वही इनको उलझाता है। शैडो शैडो हीलिंग की ज़रूरत है डीएम को, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके जो इनर मस्कुलाइन है ना उसको भी शैडो हीलिंग की ज़रूरत है। तभी तो ये जो सिचुएशन कोई अभी सरफेस हुआ है यहाँ से रन कर रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ से रन कर रहे हो। तो जैसे आपने सरेंडर कर दिया, चीज़ों को हील कर दें, तो इनका भी चीज़ें यहाँ पे हील होगी। क्योंकि 11-11 का पोर्टल है ना, तो चीज़ें सही होंगी। क्योंकि जो पूरा ईयर आप हीलिंग कर रहे थे ना, कोई लेसन ले रहे थे, कुछ लेसन लेके कुछ सिचुएशन को डील करके उसको हील करके एक नया साइकिल जो है ना अवेकनिंग का, मान लो इस ईयर आपके फियर के लेसन थे, ठीक है। तो आपके लाइफ में ये पूरा साल में ऐसे ऐसे सिचुएशन आया होगा जहाँ सिर्फ फियर रिलीज़ करना था, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे वो फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, या फिर फैमिली हो, फ्रेंड हो, सब जगह से पिंचिंग फियर, छोटी छोटी बात पे आप फियर डील कर रहे थे, फियर से डील कर रहे थे। थोड़ा सा कुछ हुआ, आपको डर लग गया, कोई इमोशन सरफेस हुआ, मेरा हार्ट फेल ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, ऐसी वाली हो जाता है ना, ये क्यों इतना मेरा हार्ट में पेन हो रहा है, कुछ हो गया तो ऐसे आपने डील किया होगा। वैसे ही किसी का डी अटैचमेंट का लेसन होता था ना, तो उसका क्या होता है ना कि उसको ना सब जगह से इमोशनली हर्ट करते हैं लोग। उनको ये फील कराया जाता है ना फैमिली साथ है, ना अपना डीएम अपना है, मतलब भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। किसी को भी इमोशनली अटैच होने जा रहे हो लोग, आपको काम तो करा ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, फिर आपको डिच कर दे रहे हैं। मतलब थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अब मेरे रिश्ते मेरे फैमिली से सुधर रहे हैं, मेरे डीएम से सुधर रहे हैं, हाँ। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना कि फिर से आपको वहाँ पे ट्रिगर ये एहसास कराया जाता है कि आपके इमोशंस हमारे लिए मायने नहीं रखते। तो ऐसे ही ना आपके अपने अपने इशू जो है ना, ये पूरा आपका अभी चल रहा था ना, उसके अकॉर्डिंग आप देखो पूरे लाइफ में क्या, तो उसका ये कंप्लीशन होगा। अगर इसको कम्प्लीटली हील कर लिया, अगर नहीं किया
तो बहुत परसेंटेज वाइज काफ़ी हील हो जाएगा। अगर नहीं किया डिवाइन तो घसीट के करा ही देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेसन है आपके सोल का, जो लाइफ लर्निंग है, ठीक है, जो आप लेने आए हो, वो स्टार्ट होगा। तो अभी जो इशू सरफेस हो रहे हैं ना आपके, पर्सन टू पर्सन डिफ़र हो सकता है, आप अपना पर्सनली देख लेना, उस पर काम कर दो। मतलब ऐसे समझो ना, भगवान ने मुझे दिया है ना एक पजल है, इसको सॉल्व करना है, फियरलेस होके उसको हील करो, ये हो जाएगा, ठीक है। और कुछ हेल्थ इशू भी चल रहे होंगे, क्योंकि कर्मा क्लींजिंग होता है तो हेल्थ इशू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब आते हैं। तो ये सब चीज़ का भी अभी आप देख रहे होगे, तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ना ये ठीक होगा। यूनिवर्स आपको अपना प्यार का कप दे रहे हैं और आप डीएम का कप का पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ से निकलो, क्योंकि डीएम कहीं नहीं जाएंगे, वो तो आना ही है। लेकिन आप ना अपने सोल ग्रोथ में आगे बढ़ो, अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करो, ठीक है। यही आपके लिए मैसेज है, और भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। और एंजल बताइए डीएफ के लिए 11-11 में क्या मैसेज है। डीएफ के लिए 11-11 में क्या मैसेज है। 11-11 में डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या मैसेज है। 11-11 में डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या मैसेज है। डियर ऑल होली एंजल्स, डीएफ के लिए डिवाइन फेमिनाइन के लिए इस 11-11 में क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। डेविलिश एनर्जी का अटैक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रो करोगे, असेंड करोगे, चीज़ें नीचे पुल करेंगी आपको। लेकिन वहाँ से आपको निकलना है, हीलिंग करके आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। प्रोटेक्शन लेना आर्कएंजल माइकल से, डिवाइन एनर्जी से, क्योंकि ये थोड़ा सा पुलिंग होगा। और देखो डेविलिश एनर्जी भी होती है ना, वो भी क्या होता है, डिवाइन का काम ही कर रहे हैं। अगर डेविलिश एनर्जी ना हो तो आपके अंदर जो फियर इशू है उसको आप हील कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। फियर क्या होता है, सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। तो बस वही है, समझ लो। तो ये सब चीज़ें, तो इसको आपको हील करके, डिवाइन एनर्जी से पावरफुल कोई नहीं होता, ये भाव रख के आपको यहाँ से मूव ऑन, मतलब हील करते हुए जर्नी में आगे बढ़ना है, ठीक है। लड़ाई झगड़ों से बचना है, सिचुएशन में अपने आप को घिरे हुए पाओगे। लेकिन ये हमेशा याद रखो कि ये हीलिंग के लिए सिचुएशन आया है। शांत हो जाओ, जब भी चीज़ें समझ ना आए ना, कैसे डील करें, सिचुएशन से कैसे बाहर है, उस टाइम पूरा तरह से शांत होकर सरेंडर करो कि भगवान मेरे से नहीं होगा, इस सिचुएशन को मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, आप ही इसको हैंडल करो। और आपका जो भी काम है उसका हील करने के लिए, जो भी मेडिटेशन है या फिर किसी भी लेवल का उसको हील करने के लिए आप चीज़ कर रहे हो, सरेंडर भाव से आपकी हीलिंग भी होगी। और वो सिचुएशन इतने इजीली, मतलब चुटकी बजा के इस तरीके से भगवान उसको ठीक करेंगे ना, आप देखते रह जाओगे। समझ रहे हो, चीटिंग हार्ट ब्रेक, जो जहाँ से चीटिंग मिला, निराशा मिला, वो इमोशंस भी सरफेस होंगे। सबको पेपर बर्निंग करके जला के उड़ा दो। किसी किसी के हार्ट पे पेन, एंजाइटी, किसी किसी का हार्ट में पेन, पास की जो भी चीज़ें हुआ लाइफ में, हार्श वर्ड सुनने को मिले रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। देखो सिर्फ डीएम के साइड से ही नहीं होता है, आपके फैमिली फ्रेंड पास्ट लाइफ के भी कुछ इशू सरफेस होते हैं। तो हार्ट चक्र में पेन हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तो इसको वो करो, रिलीज करो। देखो हार्ट चक्र और रूट चक्र, सैक्रल चक्र, ये तीन ऐसे चक्र है ना, ये सब इमोशंस से कनेक्टेड होते हैं, हार्ट और सैक्रल। तो यहाँ पे ना इसको हील करने में बहुत टाइम लगता है। एक बार ये सब चक्र हील हो जाते हैं, और जो रूट चक्र होता है वो लाइफ में फियर, स्टेबिलिटी, ये सब से कनेक्टेड होता है ना। फियर होता है, एंगर होता है। इंसान फियर में कब होता है, जब वो अनसिक्योर फील करता है,
जब उसे लगता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तभी वो फियर से डील करता है, इनसिक्योर होता है, फिर उसे गुस्सा आता है। तो ये चक्र हील करने में, इसमें इसके इशू को हील करने में देखो बहुत कम से कम 6 मंथ तो लग ही जाते हैं। डिपेंड करता है कि किसके अंदर कितना इनर स्ट्रेंथ है। प्रैक्टिकल इंसान चीज़ों को जल्दी लेसन ले लेता है, इमोशनल इंसान को टाइम लगता है ये सब इशू को फेस करने में। तो वही सब होगा। तो पेपर बर्निंग करना, हार्ट चक्र को हील करने के लिए आर्कएंजल रफाइल से प्रेयर करना, आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन माना, आर्कएंजल माइकल से प्रेयर करना कि आर्कएंजल माइकल मेरे हार्ट चक्र को, मेरे सारे चक्रास के क्लींजिंग करे, ऐसे करो। ठीक है। और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, आप जैसे टायर्ड फील कर रहे हो अभी, क्योंकि आपको लगता है कि क्या क्या करूँ, मेरे से घर का काम करूँ कि अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूँ कि डीएम के बारे में, मतलब उनका लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको मैं वो करूँ। तो ऐसे ना बोलते हैं ना, अपना काम करते करते थका हुआ फील कर रहे हो, बैक पेन, किसी का बैक पेन हो सकता है, कंधे में पेन। हाँ, तो घबराओ मत डियर, ये एंड ही होने वाला है। ये सब सिचुएशन, आपकी मंजिल बहुत पास है। प्रैक्टिकल हो जाओ, चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना डेप्थ जानने का कोशिश करो, दूर की चीज़ को देखो। ये सब सिचुएशन हो रहा है, इसमें कुछ तो अच्छा भला है। अपने को अफर्मेशन दो कि जो भी सिचुएशन अभी क्रिएट की गई है, तो इसके बाद तो जो होना है वो अच्छा ही होगा। एक लेवल मैं ऊपर ही जाऊंगी, एक लेवल मेरा सोल का ग्रोथ ही हो रहा है, मेरे जर्नी में मैं आगे ही जा रही हूँ। समझ रहे हो? मैं रीडिंग में सारा फोकस है ना, मेरा नज़र अभी कार्ड पे है। ठीक है, आप लोग जब मैं पूछूंगी तब आप लोग बताइएगा कमेंट, क्योंकि मैं नहीं पढ़ रही हूँ अभी, नहीं तो फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा पढ़ने लगूंगी। तो अभी एनर्जी से मैंने कनेक्ट किया है ना। और और देख लेते हैं कि मस्कुलाइन का एनर्जी। चलो डियर ऑल होली एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स, प्लीज़ बताएं 11-11 में डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी कैसी चल रही है। इस 11-11 में डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी कैसे चल रही है। डियर ऑल होली एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। और आर्कएंजल प्लीज़ बताएं कि डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी इस 11-11 में कैसे चल रही है। डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी इस 11-11 में कैसे। डिवाइन मस्कुलाइन ना वेट कर रहे हैं, उन्होंने इतना मेहनत कर लिया है। मैंने बोला ना कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी उनके करियर का चौपट हुआ हुआ है, फाइनेंस को ठीक करने के लिए दिन रात कर रहे हैं। तो वही आया है, वेट कर रहे हैं कि वो जो इतना एफर्ट लगा रहे हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए दिन रात पूरा मेहनत लगा हुआ है, तो उनको अबंडेंस उनके लाइफ में कब आए, कब स्टेबिलिटी आए फाइनेंशियली, वो कब अच्छे से ग्रो करे, ये फ्यूचर को लेके उनका वेटिंग एनर्जी चल रहा है। इधर जैसे आप वेट कर रहे हो ना, इतना मैंने एफर्ट लगा दिया, इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ली, इतनी हीलिंग कर ली, डीएम कब आएगा कब आएगा, उधर वो वेट कर रहे हैं कि मैंने इतना फाइनेंशियली खुद को मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, तो मेरी चीज़ें कब सही होंगी। तो दोनों वेटिंग वेटिंग खेल रहे हो तो मत खेलो। आप जो भी कर रहे हो अपने लिए करो, अपना काम समझ के, और सारा चीज़ डिवाइन को सरेंडर कर दो। हाँ, तो यही एनर्जी चल रहा है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। जो डीएम है ना उनका भी, क्योंकि देखो उनको भी ना यूनिवर्स के साइड से, एंजल के साइड से ना मैसेज दिया जा रहा है, तो वो भी ना बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में वो भी बैलेंस बनाना सीख रहे हैं।
वो भी प्योरिटी की दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि इंसान के लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है वो कहाँ जाता है, रिचुअल्स को फॉलो करता है, डिवाइन से प्रेयर करता है, ठीक है, क्योंकि है तो वो भी डीएम एनर्जी ना, तो उसके लिए भी तो एंजल्स, डिवाइन, सब यूनिवर्सल एनर्जी काम कराएंगे ना, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं, तो उनको लॉजिकल तरीके से चीज़ों को समझाया जाता है। और फेमिनिन इमोशनल होती है, तो उनको इमोशनलिटी की दिशा से स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के पैम्परिंग करके डिवाइन आगे बढ़ाते हैं, समझ रहे हो। तो यही, और क्या है डिवाइन मस्कुलाइन की क्या चल रहा है करंट सिचुएशन, डिवाइन मस्कुलाइन की करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, डिवाइन मस्कुलाइन की करंट सिचुएशन, जगलिंग, डिसीजन, मतलब जिद्दी इंसान होता है ना डीएम एनर्जी, तो सिचुएशन को भाई इनको तो अपने ही हील करना है अपने तरीके से। डिवाइन बोल रहे हैं कि बेटा मुझे सरेंडर कर दे, सिचुएशन को मैं लाओ, मैं हैंडल कर देता हूँ, लेकिन नहीं, इनको तो खुद ही हील करना है। तो अगर कोई डीएम एनर्जी है, अगर इस चैनल पे आई और ये वीडियो देखे या फिर अभी देख रहा है, तो भाई सरेंडर करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं, तो आप सरेंडर कर दो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें यूनिवर्स को सौंप देना चाहिए, ताकि वो अपने तरीके से चीज़ों को हील करे। और जैसे ये सरेंडर मोड में आएगा तभी इनके लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है, पीस मिलेगा इनको, एक इनका इंट्यूशन काम करने लगेगा, क्या सही है क्या गलत है, एंजल ब्लेसिंग को ये रिसीव कर, मतलब गाइडेंस को रिसीव करने लगेंगे, क्लियरिटी मिलने लगेगा। ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, ये डिसीजन मतलब सरेंडर ना करने के कारण हो रहा है, ठीक है। और इनका इंट्यूशन बढ़ेगा। डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना, ये तो हिडन पर्सनालिटी तो होते ही ये चीज़ों को अपने छुपा के रखते हैं। बहुत सारे देखो, जो भी डीएफ हाई वाइब्रेशन में है, काफ़ी बैलेंस हो चुकी है, पूरा फोकस अपने सोल ग्रथ के ऊपर है, सोल पर्पस के ऊपर है, तो उनका ना जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, डीएम है ना, उनका जो इनर फेमिनाइन है ना, वो मतलब वो अपनी इनर फेमिनाइन की जो एनर्जी है ना, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। इधर डीएफ एनर्जी है वो अपने फाइनेंस पे फोकस, अपने इनर मस्कुलाइन है ना उसको बैलेंस करने में काम कर रही है। अपने फाइनेंस को ठीक करो, अपने अपने जो भी है, हेल्थ हो गया, मतलब 3D की बेस्ड चीज़ें जो होती है ना, उनके ऊपर उनका फोकस चल रहा है। और मस्कुलाइन का इनर फेमिनाइन जब एक्टिव होती है, उसका जब क्लींजिंग का प्रोसेस आता है, उससे जब वो कनेक्ट करते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो उनको क्लियरिटी मिलने लगती है, इंट्यूशन बढ़ने लगता है उनका, प्लस उनका ना अपने इमोशंस जो होते हैं ना, जिससे पहले वो भागते थे, उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ, लाइफ में इमोशनलिटी भी, फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। तो फिर उनकी डीएफ की याद आती है उनको, डीएफ की अच्छी चीज़ें उनको दिखने लगती है, तब हाँ, मेरे डीएफ में ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, वो तो सबसे हटके है, बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन बढ़ने लगता है उनका। तो समझ रहे हो, जैसे ही आपका इनर मस्कुलाइन पे अपने काम करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे डीएफ का काम, इनर डीएफ का ऊपर काम यूनिवर्स करने लगते हैं। और जैसे ही देखो, आपका जो आउटर मस्कुलाइन है ना, उसका एनर्जी एग्जैक्ट क्या होता है, जो आपका इंटरनल डीएम का एनर्जी होता है। हम बोलते हैं ना, जब आपकी डीएम डीएफ बैलेंस हो जाती है, तब आपका यूनियन हो जाता है 3D में। इसका पीछे का लॉजिक क्या है कि आपका जो इंटरनल डीएम का एनर्जी है, वही आउटर का होगा। जैसे अपने अंदर आपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस कर लिया, यानी एक तरफ आपकी फेमिनाइन बैलेंस हो जाए, दूसरी तरफ आपका जो मस्कुलाइन, इनर मस्कुलाइन का एनर्जी है एक्शन वाला, कहाँ कहाँ आपको एक्शन लेने, करियर, आपका फाइनेंस को ठीक करना, डिसीजन मेकिंग पावर बिल्डअप करना, ये सब चीज़ों को जैसे आपने सीख लिया, तो दोनों एनर्जी बैलेंस कैसे होती है, जहाँ इमोशनलिटी से काम करना है, जहाँ फेमिनिटी से काम करना है, वहाँ आप फेमिनिटी से काम करते हो। और जहाँ पे आपको मैस्कुलिन एनर्जी से काम करना है, वहाँ पे आप मैस्कुलिन एनर्जी से आप डील करते हो, ठीक है। पहले क्या होता था, सिर्फ इमोशनल डीएफ एनर्जी से काम कर रहे हो, तो और उधर डीएम क्या करते हैं, सिर्फ अपने मस्कुलाइन एनर्जी से काम करते हैं। इम्बैलेंस
इधर भी उधर भी। और जैसे ये चीज़ें में आपने बैलेंस बनाना सीख लिया, आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो गया, तो उधर आपका मस्कुलाइन का भी हो जाएगा और यूनियन का जो एनर्जी है वो क्रिएट हो जाता है। समझ गए? तो आप भी चेक करो कि आप कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो, कहाँ कहाँ आपको भी यूनिवर्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है। देखो डीएम के अंदर ईगो है ना, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि कुछ इशू ऐसे होते हैं ना, वो हमें डीप लेवल पे अपने अंदर हम जब जाते हैं ना तभी हम फाइंड आउट कर पाते हैं। जैसे मान लो कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ गया, हर बात पे, तो सब बोल देंगे अरे तुम तो बहुत गुस्सा करते हो, बहुत गुस्सा करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लगता है ना, मान लो सारा दिन में आप 10-15 बार गुस्सा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको भी पता है ना कि हाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप खुद भी बोलते हैं मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है ये सब हरकतें से, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप एक्सेप्ट भी करते हो और आप खुद ही बोलते हो कि हाँ मुझे गुस्सा आता है। ये हो गया कॉन्शियस लेवल पे चीज़ें। और एक होता है अनकॉन्स मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो जो चीज़ें होती है अनकॉन्शियस लेवल पे, वो आपको पता नहीं है, तो वो हिडन होता है। तो वो वही चीज़ ना डीएम आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर आप बैठते हो मिरर एक्सरसाइज करते हो कैसे, तब आपको एहसास होता है अरे ये चीज़ तो मेरे ही अंदर है। तो वही हिडन वाला चीज़ है। तो आप बैठ के देखो कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है जो बार बार आपके लाइफ में आ रहा है, और उस सिचुएशन को आप डिवाइन जो बोल रहे हैं कि मुझे दे दो, इसको मैं अपने तरीके से सॉल्व करूँगा। लेकिन आप है तो एफ़र्ट लगाए जा रहे हो और वो सिचुएशन हील होने के बजाय वो और भी बड़ा हो जा रहा है और आपको और प्रॉब्लम हो रहा है, फिर आप उलझन जैसा फील कर रहे हो। तो वहाँ पे आप जैसे ही इसको सरेंडर करोगे ना यूनिवर्स को, ट्रस्ट करके, हम यूनिवर्स को सरेंडर कब नहीं करते, जब हमें यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं होता है, हमें डर लगता है। हाँ, तो वहाँ पे हम सरेंडर करने से डरते हैं। तो जैसे ही आपने ये कर लिया ना, तो आप भी टेम्परेंस वाली एनर्जी में आ जाओगे, आपका इनर पीस आपको फिर जो ये इनर लेवल पे आप बैलेंस मस्कुलाइन और फेमिनाइन इसका ना बैलेंसिंग फील करोगे। ठीक है, ग्राउंडिंग हो जाओगे, ग्राउंडिंग आपका जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो जो एनर्जी को आपको ग्राउंडेड करना है वो ग्राउंडेड हो जाएगा। एंजल से कनेक्शन बनेगा, आपका थर्ड आई जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड का ब्लॉकेज रिमूव होने लगेगा, और आपका जो है ना एक बैलेंस फेमिनाइन वाली एनर्जी में आप आने लगोगे। समझ गए? इंट्यूशन आपका एक्टिव होने लगेगा, इनर विजडम से कनेक्शन में आने लगोगे। तो ये आप लोग सेल्फ से बैठ के आप लोग चीज़ों को देखो और समझो। समझ रहे हो? एक मैसेज और एंजल कार्ड से मैं देख लूँ कि क्या क्या और मैसेज दे रहे हैं एंजल इस फुल सॉरी इस 11-11 में डीएफ को कौन सी ब्लेसिंग मिलेगी एंजल के साइड से। प्लीज़ बताएं कि इस 11-11 में डीएफ को कौन सी ब्लेसिंग रिसीव होने वाली है। इस 11-11 में डीएफ को कौन सी ब्लेसिंग रिसीव होने वाली है। डी राउंड हो 11-11 में डीएफ को कौन सी ब्लेसिंग रिसीव होने वाली है। इस 11-11 में डीएफ को कौन सी ब्लेसिंग रिसीव होने वाली है। मैसेज एंजल का मैसेज तो देखो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, देखो कुछ वीक के अंदर अगर अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें आपने यूनिवर्स से मांगी है, ठीक है, तो आप अपनी जो आपको बोला जा रहा है काम करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, वो आप कर दे रहे हो, तो आपका वो चीज़ें कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा होगा कि एक तरफ तो आप चाह रहे हो कि ये काम मेरा बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ आपको लग रहा है अरे ये तो नहीं होने वाला, वही बोल रहे हैं एंजल अगर आप विश्वास करोगे तभी होगा। ठीक है, और वेट करने के लिए बोल रहे हैं। अगर कहीं पे आप थोड़ा उतावलापन दिखा रहे हो या फिर
नेगेटिव सोच रहे हो कि ये चीज़ें नहीं होने वाली, एंजल या गिव अप कर रहे हो, ठीक है, तो एंजल बोल रहे हैं कि रुको, हार मत मानो, वेट करो, वही चीज़ें आपका विश्वास रखो, हो जाएगा, यही बोल रहे हैं। और बहुत बड़ा बिग हैप्पी चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, लेकिन कंडीशन यही है, जो आपके इशू सरफेस हो रहे हैं उस पर काम करोगे, तभी ये सब एनर्जीज़ को आप रिसीव कर पाओगे। अब बताओ कि रीडिंग कैसी लगी? अब तो लाइव रीडिंग मुझे करने का मन कर रहा है। बताओ बताओ। थैंक यू सो मच आप लोग लाइव रीडिंग में मेरा साथ देने के लिए। आगे भी हम लाइव रीडिंग करेंगे, सो आप लोग आया कीजिए। मुझे कलेक्टिव रीडिंग लाइव में करना बहुत अच्छा लगा, तो इसको मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो शॉर्ट में, तो आप लोग वहाँ पे जाके मेंशन कीजिएगा कितना रिलेट किए, और जो भी गाइडेंस यहाँ पे आपको रिसीव हुआ ना उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये लाइव रीडिंग हुआ ना कलेक्टिव में, इसमें एनर्जी ज़्यादा रिसीव हुआ है। बोलिए कैसा लगा, आप बताओ। राबिया, थैंक यू सो मच, बहुत रिलैक्स फील हुआ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।